अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूलिंग रूलिंग। आज हम एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पर आए हैं। प्रीवियसली हमने जो है अपने सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कवर कर लिए थे। हमने सारा स्टडी कर लिया था कि प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स क्या होते हैं, कब ज़रूरत होते हैं, कितने ज़रूरत होते हैं, अगर हम नहीं लेंगे तो क्या होगा। हमने जनरल जो है बेसिक टच डाउन किया था हर चीज़ को। अब जो है हम पढ़ेंगे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जो कि आपने सुना होगा कि एक केस साइलेंट एपिडेमिक टाइप बन गए। आपको डेफिशिएंसीज होती हैं इन चीज़ों की, आपको पता भी नहीं होता, सिंपली बिकॉज क्योंकि हमने कभी इतना ध्यान नहीं देते। हम कहते हैं अच्छा ये इशू हो रहा है, ये इशू हो रहा है, ये सिम्टम हो रहा है, लेकिन हम ये कभी नहीं चेक करवाते कि वो किस वजह से हो रहा है, किस चीज़ की डेफिशिएंसी है, किस चीज़ की ज़्यादती हम कर रहे हैं जिसकी वजह से हो रहा है। और इन द एंड कहीं ना कहीं वो विटामिन या मिनरल्स की उससे ही निकलते हैं। सो लेट्स स्टडी कि आज की दुनिया में हम क्या क्या चीज़ें ले रहे हैं और क्या नहीं ले रहे। इन विटामिन एंड मिनरल्स हमारे लिए किस तरह इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे पहले व्हाट आर दे? विटामिन एंड मिनरल्स जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू कैरी आउट ऑफ रेंज ऑफ नॉर्मल फंक्शंस। ठीक है, काफ़ी सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं बॉडी में ऑन द डेली, उसमें विटामिन एंड मिनरल्स कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, आपकी आई साइट बेहतर करने में, आपकी साइट विजन, आपको नज़र कैसे आ रहा है, ठीक है, आपकी प्रोटीन सिंथेसाइज हुए, आपके बाल तो नहीं टूट रहे, ठीक है, कुछ कमी रहेगी, आपके नेल्स अजीब से तो नहीं ग्रो हो रहे, आपके गम्स में से ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। इन सब में कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर ये इशू हो रहा है तो यू शुड गेट अ न्यूट्रिशनल असेसमेंट और चेक करवाएं कि कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो नहीं जिसकी वजह से ये इश्यूज हो रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको फिजिकल या मैकेनिकल चोट लग गई है कि उस वजह से इश्यूज हो जाते हैं। ये इश्यूज जो हैं ये डेफिशिएंसीज की वजह से इंटरनली भी स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, विटामिन जो है ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। ठीक है, ये जनरली दो से क्लासीफाई होते हैं, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। ये फैट सॉल्युबल विटामिन हमारे पास A, D, E, N, K हैं। ये फैट के अंदर ही डिजोल्व होते हैं। ठीक है, और ये बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं, मतलब इकट्ठे हो सकते हैं। फैट जैसे आपको पता स्टोर होता है तो ये बॉडी के अंदर स्टोर भी किए जा सकते हैं। ठीक हो गया। जो वाटर सॉल्युबल जो है वो है C एंड B कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, B कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? B6, B12, B9, फोलेट, ये सब जो है ना आपके पास बी कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। हम पढ़ते हैं ना एनर्जी गिविंग वाले होते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस, तो बी कॉम्प्लेक्सेस विटामिन बी है। ठीक है। अच्छा, ये जो है ये पानी के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, और आपको पता है पानी चूँकि जो है वो इस तरह स्टोर नहीं होता, तो वो यूरिन के साथ जो है निकल जाते हैं बॉडी से अगर यूज़ नहीं होंगे तो। अच्छा, विटामिन्स जो हैं ये एक कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। ठीक है, फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो है उनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। इनके और भी बहुत ज़्यादा रोल्स हैं कि इसलिए क्योंकि ना ह्यूमंस बेसिकली कैन नॉट लिव विदाउट विटामिन्स। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो खुद से इसको नहीं प्रोड्यूस करती एक्सेप्ट D and B3। ठीक है, लेकिन इनकी भी कमी हो जाती है, तो ये जो है एक रिक्वायर्ड फॉर्म में हमें खाने से लेनी चाहिए। ठीक है, और आजकल आपको पता है हम लोग की डाइट्स बहुत पुअर हैं, बहुत हम प्रोसेस्ड खाना खाते हैं, कहते टाइम नहीं है, ये नहीं है। फ्रूट पे तो कोई आजकल आई थिंक इस तरह अलग से अपना बजट खर्च करता ही नहीं है, रखता ही नहीं है फ्रूट की कोई रिक्वायरमेंट। सब्जी हम सबको वैसे खाने से इशू होता है, तो इतनी सारी चीज़ें छोड़ के आपको इन चीज़ों की डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अपनी डाइट इंप्रूव करें, लेकिन अगर आपको डेफिशिएंसीज हैं आप कैप्सूल्स की तरफ या सप्लीमेंट्स की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एज ऑलवेज आपको अब जो है किसी डॉक्टर या डाइटिशियन से लेके कंसल्ट उसके बाद आपने लेने। ठीक हो गया। अच्छा, विटामिन जो हैं ये मेजर फूड्स ग्रुप जो हम आम नॉर्मली लेते हैं उसके अंदर भी मिलते हैं। ठीक है, मीट, लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सब इन चीज़ों के अंदर भी विटामिन होते हैं। ठीक है, विटामिन डेफिशिएंसी से जो है और डिजीजेज वगैरह कॉज हो सकते हैं, और ओवरडोज से टॉक्सिसिटी भी और डिजीजेस कॉज होते हैं। ठीक है, ये मैंने एक चार्ट इसमें इंक्लूड कर दी है, इसमें आपको ऊपर से बेसिक समझ आ जाएगा कि क्या इश्यूज हो सकते हैं इन केस आपको विटामिन नहीं मिल रहा। ठीक है, विटामिन ए जो है ठीक है फैट सॉल्युबल है। ठीक हो गया, ये किस में मौजूद होता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होगा, येलो फ्रूट में होगा, राइप येलो फ्रूट मतलब पका हुआ जो आपके पास पीले रंग के फल होते हैं उसके अंदर, गुआवा में, मिल्क में, लिवर में, ठीक है, कलेजी में, नट्स में, टमाटोज में। आपने जो है ना विटामिन ए से याद रखना है कोड्स ऑरेंज, रेड और येलो। फ्रूट्स या वेजिटेबल जो है ना इस तरह के कलर्स के होते हैं ना ज़्यादातर, उसमें मोस्टली विटामिन ए होता है। ठीक है, अगर आप नहीं लेंगे तो हाइपर केराटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड केराटोमलेशिया। ठीक है, ये स्किन के और आइज के इश्यूज हैं। ठीक है, इसके अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होता है? हाइपर केराटोसिस, नाइट ब्लाइंडनेस एंड केराटोमलेशिया। इसमें ये हाइपर केराटोसिस में होता है कि केराटिन बहुत ज़्यादा बनना शुरू होता है, उसकी स्किन जो है ना उस पर सेल ज़्यादा बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप इन पे इंटरेस्टेड हैं तो आप ये देख सकते हैं क्या इशूज़ हैं। आई वुड सजेस्ट कि आप पिक्चर एकदम से ना देखें बिकॉज इट गेट्स अ बिट ट्रिगरिंग। आप अपने उस पर सेफ्टी के हिसाब से देखिए। नाइट ब्लाइंडनेस होती है कि हमें अंधेरे में रात में जो है सही से नज़र नहीं आता। रॉड्स एंड कोन्स हैं इसके पीछे। ठीक है, विटामिन ए अगर नहीं
सही से प्रोड्यूस होगा तो इट इज़ अ प्रीकर्सर फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स, आपको फिर इश्यूज़ होंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, विटामिन B1, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो गए हैं, ये इसका नाम है थायामिन, ठीक है, और ये वाटर सॉल्युबल है। ये किस में प्रेजेंट होगा? आपके पास फ्रेश फ्रूट्स में होगा, आलू में होगा, स्वीट पोटैटोज में, मटर में, कॉर्न, कैश्यू, कैश्यू जो काजू होते हैं, ठीक है, व्हीट में, मिल्क में, ब्लैक बीन्स में, खजूरों में, ठीक है। अगर ये नहीं लेते, डेफिशिएंसी होती, तो बेरी बेरी डिजीज है, वो हो जाता है लोगों को, ठीक है। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन, ठीक होगा, इसमें ये भी वाटर सॉल्युबल है, ये आपको बनाना से मिलेगा, खजूर में मिलेगा, मशरूम में, ग्रेप्स में, फ्रूट्स में, डिफरेंट मैंगोज, और बाकी जो है आपको पीज में, पम्पकिन में, पॉपकॉर्न में, ठीक है, कॉर्न पॉपकॉर्न आप देखना नोट। अच्छा, ये इससे अगर आप नहीं लेंगे तो क्या होगा कि ग्रोथ स्लो हो जाती है और आपकी आईज बहुत सोर होती हैं, ठीक है। आपकी स्लो ग्रोथ में भी देख लें हम, इसमें जो है ना विटामिन का काम है कि अगर आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रही, उसमें भी विटामिन का कोई रोल हो सकता है। अच्छा, विटामिन B3 नायसिन, आई थिंक ये बहुत कॉमनली अब यूज़ होना शुरू हो गया नायसिन। अब आपको पता नायसिन नाम सीरम वगैरह आना शुरू हो गया, तो इट्स अ वेरी कॉमन टर्म। ये जो है हम मीट, फिश, एग, मिल्क प्रोडक्ट, सीरियल्स, मशरूम, इन सब चीज़ों से हमें ऑब्टेन होता है, और ये अगर नहीं मिलेगा हमें तो इस तरह की डिजीज़ होते हैं जैसे कि पेलेग्रा, ठीक है, वो जो है ना हमें हो सकते हैं। अच्छा, पेलेग्रा में ना असल में हम आपने अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, इसमें 4Ds होते हैं, ठीक है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया एंड डेथ, ठीक है। ये काफ़ी सीरियस हो जाता है, ये आजकल इतना उस तरह कॉमन नहीं है, प्रीवियस ईयर्स में होता था जब डाइट जो है बहुत क्या कहते हैं डाइवर्स नहीं होती थी, सही है। और पहले हमने बेरी बेरी पढ़ा है, तो बेरी बेरी के अंदर जो है ना उसमें भी काफ़ी डिफरेंट तरह के सिम्टम्स होते हैं, आपको हार्ट रेट फास्ट हो जाता है, आपकी स्वेलिंग हो जाती है, कहीं आपको हर वक्त एक क्या कहते हैं एक टेंस आप रहते हैं, आपकी ब्रीदिंग भी इफेक्ट होती है, ठीक है। तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स। अच्छा, अब हम नेक्स्ट है विटामिन C, ठीक है। विटामिन C भी वाटर सॉल्युबल है, ये फ्रेश फ्रूट से आपको मिलता है, ब्लैक करंट से मिलता है, ब्रोकली, गोट मिल्क एंड चेस्टनट्स, ठीक है। इससे जो है ना क्या होता है, स्कर्वी, स्कर्वी क्या होता है कि हमारे जो है गम्स ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। विटामिन D जो है फैट सॉल्युबल है, ये फिश, एग, लिवर, बीफ, कॉड, कॉड फिश, ठीक है, चिकन ब्रेस्ट, इनमें आपको मिलता है। रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया हो सकते हैं, दोनों बोन्स के इश्यूज हैं, ठीक है, बोन्स प्रॉपर्ली नहीं ग्रो कर रही होती हैं। ऑस्टियोमलेशिया जो बोन सॉफ्टनिंग को कहते हैं, हड्डियां नरम होती है, और रिकेट्स जो मोस्टली बच्चों में होता है कि उनकी बोन्स थोड़ी डिफॉर्म्ड सी बनती हैं, ठीक है। विटामिन E जो है इट्स फैट सॉल्युबल विटामिन, अगेन ये पोटैटोज, पम्पकिन, गावा, मैंगो, मिल्क, नट्स, सीड्स, इनमें आपको मिलेगा, ठीक है। ये अगर आप नहीं लेंगे तो हार्ट इश्यूज होंगे, हेमोलाइसिस एंड स्टेरिलिटी, ठीक हो गया। स्टेरिलिटी क्या है? स्टेरिलिटी आपको जो है वही क्या कहना चाहिए फर्टिलिटी वाले इश्यूज, ठीक है। हीमोलाइसिस जो है आपकी ब्लड रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। विटामिन के, जब विटामिन के जो है वो भी फैट सॉल्युबल है, ये इतना ना आप देखा होगा ना इतने कॉमनली हम पढ़ते हैं, ना हमें इतना इसका वो होता है कि मतलब क्या कहते हैं हमारे जो फोर्थ फ्रंट पे जो विटामिन एंड मिनरल्स रहते हैं उनमें विटामिन के कम ही होता है, ठीक है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है, ये हमें टोमेटोज, ब्रोकली, चेस्टनट्स, काजू, बीफ, लैम, मैंगो, ग्रेप्स, इन सब चीज़ों से मिलता है, और इसके जो है ना हेमरेज हो सकता है अगर आपको कमी होगी, ठीक है, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है उसमें प्रिकर्सर, तो अगर वो नहीं होगा तो ऑफकोर्स आपको ब्लड रिलेटेड इश्यूज होंगे। तो एक चीज़ इसमें आपने नोटिस की होगी कि सारे फूड सोर्सेज कितने कॉमन हैं, इतने आराम से हम सब चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन हम खुद ही अपनी डाइट्स को हमने इतना वो प्रोसेस्ड और अजीब सा बनाया हुआ कि हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ जो है ना हम ना ही खाएं। फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये सारी चीज़ें कितने हम आराम से कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप ये देखें, इन सब चीज़ों को खाना स्टार्ट करें तो आपको देखें आपको सप्लीमेंट से किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी। तो मिनरल्स की तरफ, अच्छा मिनरल्स जो है इनऑर्गेनिक होते हैं, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स का सबसे मेन डिफरेंस है वो यही है कि विटामिन जो है ऑर्गेनिक होते हैं, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक, ठीक है। ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, पानी प्रेजेंट होते हैं, विच आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स और कंज्यूम बाय एनिमल्स, ठीक है। या तो ये प्लांट्स में डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या एनिमल्स जो कि प्लांट कंज्यूम करते हैं वो उनके अंदर जो है ना वो चले जाते हैं। अच्छा, while you're likely familiar with कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हम नॉर्मली यूज़ करते रहते हैं अपनी आम उसमें, कैल्शियम तो बहुत ही आई थिंक ज़्यादा यूज़ होता है, और इसके अलावा फिर जो है ना ट्रेस मिनरल्स भी होते हैं जिनका हम इतना कॉमनली नाम नहीं सुनते, उसमें होता है कॉपर, आयोडीन, जिंक, ये सब चीज़ें जो है ना हमारी स्मॉल अमाउंट्स में नीडेड होती हैं। अच्छा, नेक्स्ट उसी तरह से बेसिक जो हैं मिनरल जो हम आम उसमें यूज़ करते हैं उनके एक छोटा सा चार्ट इसमें अवेलेबल है, ठीक है। हम कैल्शियम आगे सबसे पहले कैल्शियम जो है हमारे पास ब्लैकबेरीज, डेट्स, दूध, अंडे, अनार, बादाम, व्हीट, सोयाबीन, इन सब चीज़ों से हमें मिल सकता है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये हमारी बोन्स अच्छी बनाएगा, ठीक है, हेल्दी बोन्स, टीथ एंड इम्यून सिस्टम, ठीक है। कैल्शियम का आप सुनते रहते हैं, अगर हम ये भी कहते हैं नेल्स सफ़ेद हो रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं,
दांत जो है वो सही से नहीं बच्चों को क्या दांत सही से नहीं इनके निकल रहे, और अगर पीले हो रहे हैं या अजीब से निकल रहे हैं तो कहने कैल्शियम की कमी होगी, ठीक है। या आम उसमें भी हम यूज़ करते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होता है हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए और एक अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए भी। नेक्स्ट इज सोडियम। सोडियम आपने काफ़ी सुना होगा, इट्स वेरी कॉमन। ये हमें काफ़ी सारी चीज़ों से मिलता है, फ्रूट, अनियन, स्वीट पोटैटो, पम्पकिन सीड्स, एग्स, मिल्क, ब्रोकली, काफ़ी सारी चीज़ों में अवेलेबल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन करता है, ठीक है। हम सुनते रहते हैं जिसमें ज़्यादा ब्लड प्रेशर है उनको नमक कम दो, नमक कम दो, ठीक है। ये इस तरह इस क्यों, क्योंकि हेल्प करता है रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम में, ठीक है। ये प्रॉपर फंक्शनिंग में भी हेल्प करता है ऑफ मसल्स एंड नर्व्स, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी एक क्या कहते हैं, एक रिकमेंडेड अलाउंस होती है जो कि हमें लेनी चाहिए, ज़्यादा लेंगे कम लेंगे दोनों तरह से इशूज़ कॉज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन आपके पास जो आपके पास ये सी फूड होता है, समुद्री सारी चीज़ें होती हैं, इनके अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है आयोडाइज सॉल्ट में, हम ये होता है प्रेजेंट। मिल्क, फूड्स जिनके अंदर जो है ना, मतलब आयोडीन रिच प्लेसेस में जो हम ग्रो करते हैं ना, तो उसके लिए जो है ना उधर वहाँ पे आयोडीन ज़्यादा होगा ज़ाहिर। अच्छा, आयोडीन रिच प्लेसेस से क्या मुराद है? आयोडीन रिच प्लेसेस होती है जहाँ पे आपका आयोडाइज्ड वाटर मौजूद होता है, ठीक है। तो वही बात है, ज़्यादा ये जो मछली वगैरह होती है, ट्यूना फिश है, ये जो सारे आपके पास सी ऑर्गेनिज्म, केल्प वगैरह हो गई, प्लैंटन हो गए, जो भी चीज़ें मोस्टली सी के अराउंड आसपास होती हैं, श्रिम्प्स वगैरह हो गए, तो उनमें ना आयोडीन ज़्यादा होती है। या हो सकता है कोई क्रॉप्स हो जिनको आयोडाइज्ड वाटर जा रहा हो, उसमें भी आयोडीन ज़्यादा होती है, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये हेल्थी हेयर, स्किन, नेल्स, टीथ, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये बॉडी वेट और ग्रोथ को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है हमारे पास। नेक्स्ट इज फास्फोरस। फास्फोरस भी अनार, खजूर, पैशन फ्रूट, ये पैशन फ्रूट हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में कम होता है यस, लेकिन यस ये क्योंकि एक बाहर की मैंने उससे अमेरिकन गाइडलाइन से ली है, तो दैट्स वाई इसमें पैशन फ्रूट काफ़ी मेंशन है। तो आपके पास और भी बहुत सारे सोर्सेज जिन्हें आप ले सकते हैं, ट्यूना फिश लें, आप ओट्स लें, आप बीफ लें, खजूर लें, अनार लें, तो उनसे आपको फास्फोरस मिल सकता है, ठीक है। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिल के जो है ना फॉर्मेशन करवाते हैं बोन्स और टीथ की, ठीक है। ये सब ज़रूरी नहीं कि कैल्शियम है अकेला जा रहा है सारे काम करने, फास्फोरस जा रहा है, काफ़ी सारे मिनरल्स और चीज़ों के साथ शामिल होकर और चीज़ों के साथ मिक्स करके जो है ना काम करते हैं। कोई भी चीज़ ऐसे अकेले नहीं जाके कुछ कर रही होती, मोस्टली प्रिकर्सर्स होते हैं, कुछ किसी के साथ होते हैं, कुछ किसी के कैटलिस्ट बन जाते हैं, कुछ जो है उस प्रोसेस में आपके साथ शामिल होकर जो काम कर रहे होते हैं। तो हमारी बॉडी जो है ना एक एज अ टीम वर्क करती है, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये साथ कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होती हैं। Okay, so that's all for today. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। आई होप आपको सीरीज़ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू स्कूलिंग रूलिंग, और आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको आगे किस तरह के टॉपिक्स देखने रिलेटेड टू न्यूट्रिशन एंड रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।